आज जो ट्रेनिंग है वो है हाउ टू अप्रोच, ठीक है। यानी हाउ टू अप्रोच यानी बातचीत करने का तरीका। इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोग को पता चलेगा कि एक व्यक्ति कैसे एक दूसरों से बात करे और बात करके कैसे वो एक दूसरों से बात करके वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है और आगे बढ़ के वो कैसे एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है, ठीक है। तो ये कमाल का ट्रेनिंग क्लास है। अब इस ट्रेनिंग क्लास के माध्यम से आप लोग को ना बहुत कुछ यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। एक डायरेक्ट सेलर कैसे बात करता है नई न्यू कस्टमर से, अब एक कैसे बेस्ट लीडर बन सकता है, इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बात पता चलेगा। क्योंकि जब इंसान कहीं भी जब इंसान किसी भी व्यक्ति से मिलता है तो सबसे पहले उसका क्या चीज देखा जाता है, उसका बातचीत करने का तरीका से ही उसको इंसान की पहचान होती है। तो हमारा जो फेसबुक है, यानी जो हमारा चेहरा का जो किताब है वो क्या है, हमारा आवाज ही है, हमारा बात है। किसी इंसान को ना बात से ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहली बार कोई भी इंसान आपका सबसे पहले क्या, जब आपको दूर से देखेगा तो या फिर आपको प्रति आकर्षित होगा। तो एक ही तरीका हो सकता है, पहला आपका पहनावा अढ़ावा देख, जो आप किस आपका ड्रेस कोड, और दूसरा आपका बातचीत, ठीक है। यानी दो ही चीज है जो आपके तरफ इंसान हम ज्यादा आकर्षित हो सकता है। उनमें से क्या है, हाउ टू अप्रोच यानी बातचीत करने का तरीका। एक्टिव यानी ए मतलब एक्टिव यानी सक्रिय, ठीक है। चेंजिंग टाइप, इंटरनेट इंटरनल चेंजिंग यानी सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, पैरों में चक्कर। जो आंतरिक बदलाव क्या है, सर पे बर्फ यानी हमारा दिमाग हमेशा क्या होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। मुंह में शक्कर यानी हमारे आवाज में हमेशा मिठास होना चाहिए। पैर में चक्कर यानी हमें हमेशा मतलब कि संघर्ष करने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल चेंजिंग यानी बाहरी बदलाव क्या है, फुल ड्रेस कोड यानी ड्रेस कोड हमेशा अच्छा होना चाहिए। हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। फेस क्लियर सेट सेविंग यानी हमारा जो दाढ़ी वाल अच्छा सेट हुआ होना चाहिए। पी मतलब होता है आपका पावर, ठीक है। अप्रोच मतलब ए मतलब एक्टिव, पी मतलब पावर, यानी पावर मतलब होता है शक्ति। शक्ति के साथ बात करना, धीमी आवाज से बात न करना, आवाज में ऊर्जा होनी चाहिए। ये नहीं कि भैया किसी को बात करने चल जा तो धीरे धीरे बतिया रहा है, जोश एनर्जी नहीं है, तो भैया वो आकर्षित नहीं कर सकता। आवाज में दम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पी मतलब होता है प्रोसेस यानी उन्नति। हमेशा उस व्यक्ति की उन्नति के बारे में बात करें जो हमेशा सक्सेस है, सफल इंसान है, ठीक है। उसके प्रति कामयाबी के बारे में सोचें, उसे कामयाब कैसे करना है। आर मतलब राउंड यानी घुमाना। भारत में लोग सीधा लेना पसंद नहीं करते हैं, क्यों जानते हैं? इंसान की जिंदगी बनाने के लिए उसे घुमाकर देना जरूरी है। अगर एक झूठ से किसी इंसान की जिंदगी बनती है तो वो झूठ नहीं होता है। आप अगर सीधे तरीके से किसी को दीजिएगा, ये बताइए कि अगर मैं आप सभी लोग को बोलूं कि आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है। आपके में रास्ते में जा रहे हैं, आप अगर किसी को आप अगर अचानक अगर आप 500 रुपया देंगे तो क्या लगता है वो ले लेगा आपसे 500 रुपया अचानक? नहीं लेगा। क्यों नहीं बात है, वो सोचेगा कि मेरे को नकली नोट दे रहा है या फिर मेरे को फंसाना चाहता है, ठीक है। या तो फिर मेरे को कुछ मेरे साथ साजिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन यदि उसी नोट को यदि आप चुपके से उसको जमीन पर गिरा दीजिए, ठीक है, तो देखिएगा कोई व्यक्ति ऐसा होगा ना, ऐसा व्यक्ति होगा ना कि सबसे पहले क्या करेगा कि उस नोट को ना धीरे धीरे देखेगा कि आसपास कोई है तो नहीं, आसपास कोई है कि नहीं, उसको देखेगा, उसके बाद धीरे से उसको नोट को ले लेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो धीरे से उस नोट को उठा लेगा। इसका मतलब है कि आप सीधे तरीके से किसी को आप नहीं दे सकते, उसको घुमाना मतलब कि उसको मतलब उसको ना तरीका बदलना है, तरीका बदल के देना है। तरीका बदलना मतलब क्या होता है कि उसको मतलब कि जैसे आपके घर अगर सोना है तो आप उसको जब बोलेंगे कि भैया आइए, पूरा रिश्तेदार को बोलेंगे कि मेरे यहाँ सोना है आप लेने के लिए, तो जानते हैं आपके बात वो खूब हंसेगा। अगर वास्तव में आपके घर में अगर सोना निकला है, सोना का खदान निकला, तो उसको आप इस हिसाब से बुला सकते हैं कि आइए मेरे घर क्या बोलते हैं, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आइए, और आप को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, इस दिन पार्टी है, पार्टी फंक्शन है, तो वो लोग जरूर आएगा। और जब वो पार्टी के लिए फंक्शन के लिए आएगा तो आप उसको उस सोने को खान को दिखा दीजिए, वो जरूर विश्वास करेगा। लेकिन आप अगर पहले से बोलिएगा सोने खान तो नहीं। गलेज भी सोने का खान है,
लेकिन लोग ना इसको विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सीधा तरीके से देते हैं। आप अगर फोन पे किसी को बोलिएगा कि आप इस डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करिए, ज्वाइनिंग करके आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करेगा। जानते हैं क्यों नहीं विश्वास करेगा? क्योंकि लोग जान रहा है कि सोने का खान तो है गलेज, लेकिन लोग उसको भरोसा नहीं है कि सोने का खान है गलेज। आप उसको पहले, अगर उसको सोने का खान गलेज है, लेकिन सबसे पहले उसको बुलाइए, उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाइए। बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उसको खुद पता चल जाएगा कि गलेज सोने का खान है कि नहीं है। यानी हमें फोन पर सारी चीजें डिटेल किसी को भी नहीं बताना चाहिए, ठीक है। अब होता ओ मतलब होता ओवर। ओवर मतलब ज्यादा, किसी को ज्यादा ना दे। बोला गया ना, किसी को ज्यादा नहीं देना चाहिए। फोन पे किसी को ज्यादा देना चाहिए, चाहे बिजनेस प्रेजेंटेशन में भी ज्यादा नहीं देना चाहिए। अगर बच्चा, अगर दूध पीने वाला बच्चा को अगर डायरेक्ट अगर भात खवा दिया जाए तो मर जाएगा ना। जब को नया नया बिजनेस प्रेजेंटेशन को दिया जाता है, दिखाया जाता है, तो सारा जानकारी नहीं दिया जाता है, मेन मेन जानकारी दिया जाता है बस, ठीक है। और उस मेन मेन जानकारी को ही उसको देना चाहिए, बाकी ज्यादा जानकारी किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये हिसाब से उसको मेन मेन चीज एक ही बार उसको सादा जानकारी नहीं देना चाहिए। ज्यादा जानकारी देने से ना वो पागल हो, वो मतलब उसको दिमाग हैंग कर देगा। अब जब दिमाग हैंग करेगा ना, तो वो ना मतलब कि वो इस बिजनेस से नेगेटिव हो जाएगा, फिर आप इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा वो। समझ गए ना? तो किसी को भी ज्यादा नहीं देना चाहिए, जितना जरूरत है उतने दें। एक जब बच्चा को दूध की जरूरत है, दूध ही दो, उसको भात मत दो, ठीक है। और होता है ए मतलब होता है एलवेस, यानी हमेशा। हमेशा इसी तरीके से बात करें। किस तरीके से? एटीट्यूड, जोश, एनर्जी में। सी मतलब होता है क्लीन, यानी क्लीन मतलब साफ सुथरा। अगले से साफ सुथरा बात करें ताकि सही समझ में आए। उसको मतलब कि साफ सुथरा मतलब उसको ना बढ़ा चढ़ा के बात न करें। उसको मतलब कि एकदम जिसे से जो भी क्लियर बात करें उसको। एच मतलब क्या होता है? हॉनेस्ट, यानी ईमानदार। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, उसको किसी प्रकार से कोई भी गलत चीज उसको ना दें, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए कैसे हम इस बिजनेस फॉर्मेट कैसे काम करता है बिजनेस के लिए, ठीक है। फॉर्मेट कैसे काम करता है आप देख सकते हैं फॉर्मेट को। इस फॉर्मेट के माध्यम से ही सारा बिजनेस चलता है। एफ मतलब फैमिली, फैमिली यानी परिवार। कॉम्प्लीमेंट मतलब शाबाशी देना। हम कैसे बात करना है देख लीजिए आप लोग। जब किसी से जब बात कैसे करते हैं, तो उसको बात करने का तरीका, जब किसी के पास फोन लगाएंगे आप, तो किस हिसाब से बात करेंगे, ये फार्मूला से बात करिएगा। जब बात किए, किसी पास फोन लगाए, तो पहले क्या बोलते हैं? हेलो, ठीक है। हेलो के बाद क्या बोलते हैं? उसके बाद फिर आप उसको परिवार में पूछिए कि अब भैया बताइए आप कैसे कैसे आप पहले आप बताइए भैया आप कहाँ हैं, पहले पूछिए। बोलता है कि वो आपका घर में है, या फिर बोलता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो उसको काम करने दीजिए, बोले कि भैया मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। अगर वो खाली है घर में या कहीं यात्रा कर रहा है, तो उसको बात मत करिए। उसको क्या करिए कि उसको बोले भैया आप घरे जाकर कॉल करिए, आपसे मुझे जरूरी बात करना है, ठीक है। जब वो खाली हो तो बात करिए, और भैया आप कैसे हैं, बोलेगा ठीक है, और बताइए परिवार में कैसा है, ठीक है पूरा ठीक है। जब ठीक है तो आगे बात बढ़ाइए। अगर ठीक नहीं है, तो या कोई दुख है या कोई खुशी का माहौल है, तो बात मत करिए, क्योंकि वो आपके बात को ना ध्यान नहीं देगा। आपके बात को ध्यान नहीं देगा और आपके बात को ना सही से नहीं समझेगा। वो अगर पूरी तरह से खाली है, आपके बात को सुनना चाहता हो, तब आगे बढ़ाइए। अब और बताइए आजकल क्या काम चल रहा है, यानी व्यवसाय के बारे में पूछिए, ठीक है। व्यवसाय के बारे में पूछिए। उसके बाद कंट्रोल, नियंत्रण, ज्यादा भी उसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। और बताइए आजकल क्या चल रहा है, क्या काम वगैरह चल रहा है, बताइए क्या काम कर रहे हैं आजकल। तो बोलेगा घर में काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, या फिर बोलेगा कि आजकल मैं ये जॉब कर रहा हूँ, है ना। फिर उसको बाद मौज मस्ती यानी रिएक्शन, रिक्रेस, ठीक है, रिक्रेशन यानी मौज मस्ती। उसको फिर मौज मस्ती। और बताइए आजकल पिकनिक उकनिक जाना है कि नहीं जाना है कहीं, और बताइए कहीं आजकल फिल्म वगैरह देखने जा रहे हैं कि नहीं, मतलब उसको थोड़ा सा मौज मस्ती लाना। और बताइए आजकल का माहौल क्या है भाई, आजकल सुन रहा हूँ कि वो आइए बहुत अच्छा है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ उसको दीजिए जो कि उसको पसंद हो। अब उस पसंद हिसाब से उसको मौज मस्ती में, ताकि उसको आपके बात से बोरिंग महसूस ना हो। मतलब उसके बाद क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। जिज्ञासा जगाना है किसके प्रति? जो जिज्ञासा जगाना है आपके काम के प्रति। जिज्ञासा जगाना है भैया।
पे आपके बारे में पूछेगा, जब आप उसको काम के बारे में पूछेंगे, मौज मस्ती बारे में पूछेंगे, तो आपके बारे में पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं। बोला भैया आप बता सकते हैं कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग काम करता हूँ, और इसमें क्या है कि, तब पूछेगा क्या काम करते हैं, जिज्ञासा जगह। तो आप उसको उसको ऐसा ऐसा आप बात करिए कि जिससे आपके काम के ऊपर अधिक अधिक से पूछ सके, जिससे आप उसको जानकारी दे सके। तो उसको आप बता सकते हैं कि हाँ मैं इससे काम करता हूँ, इसमें ये प्रॉफिट है, ऐसा है। तो ज़्यादा नहीं बताना है, सिर्फ मेन मेन चीज़ बताना है। ठीक है, प्रोडक्ट की जानकारी देना है ज़्यादातर। ठीक है, और उसको कैसे इनकम करते हैं, कहते कितना प्रकार करते हैं, मेन मेन चीज़ बताना है। उसके बाद फिर पैसा यानी मनी, उसको पैसा का महत्व बताइए। क्या जीवन में पैसा क्यों कमाना जरूरी है, कमा करके क्यों आज हमें इस टाइप से करना है। ठीक ना। हेलो। तो फिर आप ना इस हिसाब से उसको क्या कराना है, उसको फिर उसको पैसे का महत्व बताना है, और पैसे का महत्व बता करके आप उसको आ, बता सकते हैं कि आज देखिए, अब जैसे वो जॉब कर रहा होगा, सरकारी नौकरी कर रहा होगा, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहा होगा, उसको बता सकते हैं भैया आजकल कितना कमा लेते हैं आप, जैसे 10,000, 15, 20,000, 18,000। बोलते हैं भैया आजकल पैसों कितना कमा लिया जाए ना, आजकल पैसा कम है। लेकिन आप उसको बताओ, आप चाहते हैं भैया कि आप एक्स्ट्रा इनकम करना, या फिर चाहते हैं कि आप जो दुकान से सामान ला रहे हैं, वो सामान आप 12,000, 2,000, 4,000 आप सामान ला रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप वो सामान पर आपका बचत कम हो और सामान भी आपको अच्छा मिले। बोले आप पूछेगा कैसे। भाई अपने यहाँ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एक बहुत अच्छा एक क्लब है, एलसीसी क्लब। आप 18-20 हजार नौकरी करते हैं, तो आपके यहाँ आराम से खर्चा हो जा रहा होगा महीना में 3,000, 4,000 का। अपने पास एक एलसीसी क्लब है, जिससे आप ना वहां से 2,000 प्रोडक्ट लेके आपको हर महीना 300, 400, 500 का प्रोडक्ट फ्री पा सकते हैं आप। अगर 1 साल लगातार करेंगे, तो आपको 1 साल के बाद आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। यानी 1,000 का सामान लीजिएगा तो 1,000 का सामान फ्री मिलेगा आपको। अब 1,000 ही पैसा देना पड़ेगा। तीसरा साल आपको 90% डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको 17 से 1800 का सामान फ्री मिलेगा, और 2 से 300 सिर्फ आपको पैसा देना है। तो अपने यहाँ बहुत कमाल का है। आप यहाँ समय नहीं दे सकते, आप सिर्फ अपना यहाँ घर का सामान लेकर के आप यहाँ आप वहाँ से आपको जितना आप सामान लीजिएगा, वो पीवी द्वारा आपका इनकम भी अलग से बनेगा। अब आपका सामान भी फ्री मिलेगा। अब आपका बेस्ट बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। ठीक ना। तो ए हिसाब से मतलब आप उसको प्लान बता सकते हो, जो नौकरी वाला होगा, है ना। लेकिन जो बेरोजगार होगा, जो कुछ नहीं करा, उसको बता सकते हैं भाई अपने यहाँ कमाल का प्लान है। अब यहाँ पर आप कुछ घंटा दे करके आप यहाँ से अच्छा इनकम कर सकते हैं। अपने पास कृषि संबंधित प्रोडक्ट है, अपने पास स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट है, अपने पास हेल्थ संबंधी प्रोडक्ट है, अपने पास ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है, खाने पीने किराना संबंधी प्रोडक्ट है। ये सब प्रोडक्ट उसको अच्छा इनकम कर सकते हैं इसमें। किसी प्रकार से कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, कोई पैसा नहीं लगाना है, इस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप वादा कराना, वादा ये कराना कि आप जब वो बोलेगा कि ठीक है भैया मैं करने के लिए तैयार हूँ, उसको वादा करवाइए कि ठीक है भैया आप काम करोगे। लेकिन उसमें वादा ये करना पड़ेगा आपको कि भैया आप इस काम को, जैसे मैं आपको बताया हूँ, तो मैं आपको बताया हूँ, तो इस काम को भी आप दूसरे के पास चर्चा ना करें। इसलिए ना करें कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो 6 दिन ना, जब तक छठी बरी नहीं हो जाता है ना, जब तक छठी बरी नहीं हो जाता है, तब तक वो उसको ना बाहर नहीं दिखाया जाता है, बाहर नहीं निकाला जाता। जब छठी नहाया जाता है ना, छठी नहाने के बाद ही बच्चे को बाहर कोई परिवार या फैमिली देखता है। यानी 6 दिन तक, यानी जब तक छठी बरी होने के बाद ही उस किसी को पहाड़ा पहा मोहल्ला, जो भी मोहल्ला हो, चाहे उसको परिवार वाले हो, छठी बरी के बाद ही उसको नवा धवा के उसको दिखाया जाता है, या नामकरण जो भी संस्कार हो किया जाता है। उसी को जब न्यू आदमी को जब आप किसी काम के बारे में बताते हैं, तो उसको बता दीजिए कि भैया इस काम का जानकारी अभी किसी को ना बताइए। बोलेगा क्यों? कि भैया बोलेगा इसीलिए बताइए कि आपको मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, मैं आप मैं आपको पूरी तरह से जानकारी अभी नहीं दिया हूँ। आपका पूरा जानकारी अभी नहीं मिला है। अब आधा-अधूरा जानकारी आप किसी को अगर बताएँगे, तो आपको क्या होगा कि आप उसको आधा-अधूरा बताएँगे तो वो गलत ही समझेगा। अच्छा से नहीं समझेगा तो उसका दिमाग तो घूमेगा। तो फिर आपको क्या लगता है, वो फिर आपको आप उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो आपको सही जानकारी नहीं बता सकता है वो फिर। जब सही जानकारी नहीं बताएगा, तो फिर कैसे आप वो उसको आपको सही सलाह दे सकता है।
तो जब तक मैं आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं दे दूं, तब तक आप इस काम को किसी दूसरे बारे में चर्चा ना करें। जब वो आपके पास बिजनेस प्रजेंटेशन के लिए आएगा, तो आप उसको जब सारी जानकारी बता देंगे, तो फिर आप किसी के बारे में वो चर्चा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, एजुकेशन यानी जानकारी। उसको एजुकेशन यानी देना है, यानी उसको ट्रेनिंग देना है, जानकारी देना है। अब टाइम मतलब कि निश्चित समय, सही समय पर, ठीक है, किस समय पर क्या देना है ट्रेनिंग, उसको जाना है, ठीक है। उसके बाद नोट, डू नॉट, रिजेक्शन, पर्सनैलिटी, यानी क्या है, भी, हाँ, भी, किसी की बातों का दिल पे ना लें, यानी किसी की बातों को दिल पर ना लें, क्योंकि हर काम हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर कोई अगर मना कर देता है, तो उसके बात को ना दिल पे ना लें, क्योंकि हर काम हर किसी के लिए नहीं बना, याद रखना। अगर सबको अगर बिजनेस करेंगे, सब लोग व्यापार करेंगे, तो भैया नौकरी कौन करेगा बताइए? गाड़ी कौन चलाएगा? शहर को साफ कौन करेगा? डॉक्टर कौन बनेगा? इंजीनियर कौन बनेगा? पुलिस कौन बनेगा? आर्मी कौन बनेगा? नेता कौन बनेगा? है ना? तो हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, याद रखिए। इसलिए इसको दिल पर लेने की बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। जो नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं है, नहीं करना चाहता है तो उसको आपको दिल पर बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक ना। फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर अगले से ऐसे बात करो जिससे अगला आपसे संतुष्ट हो जाए। प्यार से बात करिए, ठीक है। उसे सही तरीके से साफ साफ जानकारी दीजिए, घुमा के बिल्कुल नहीं देना है उसको जानकारी। ज्यादा घुमाना भी नहीं है, जितना हो सके उतना ही उसको घुमाइए। ज्यादा उसको घुमाने से क्या होगा कि उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये हिसाब से जो हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग क्लास है, बहुत शानदार ट्रेनिंग क्लास है। अब इस ट्रेनिंग क्लास के माध्यम से आप लोग ना बहुत अच्छा सीख सकते हैं। एक बहुत अच्छा मैं स्टोरी बताना चाहूंगा, ठीक है, बहुत अच्छा स्टोरी है। एक करोड़पति व्यक्ति था, ठीक है। एक करोड़पति व्यक्ति था, उसके बिजनेस में घाटा हो रहा था। घाटा हो रहा था तो एक वो ज्योतिष के पास पहुंचा। तो ज्योतिष महाराज ने बोला कि महाराज साहब, आपके जीवन में ग्रह नक्षत्र आपका सही नहीं चल रहा है, तो आप कुछ दान पुण्य करिए, ठीक है। तो बिजनेसमैन ने क्या किया कि एक चौराहा पर गया, एक नोट से भरा हुआ बैग लेके चौराहा पर गया, और 500 का और 1000 का नोट बांटने लगा, ठीक है, कि भाई पुण्य दान कर रहा था पैसा। तो एक व्यक्ति ने क्या किया कि जाकर थाना में शिकायत कर दिया, कि शिकायत ये कर दिया कि साहब एक व्यक्ति है और नकली नोट बांट रहा है, ठीक है। अब पुलिस वाला आई, अब उस बिजनेसमैन को उठा करके थाने ले गई। अब पूछताछ करने लगी। तो पुलिस वाला ने बिजनेसमैन ने बताया कि वो पुलिस वाले से बताया कि साहब मेरे बिजनेस में घाटा चल रहा था, मैंने किस ज्योतिष से पूछा, और ज्योतिष से पूछने के बाद ज्योतिष ने मुझे ये उपाय बताया था, तो मैं नोट को बांट रहा था, मेरा सारा नोट असली है, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन जो थाना वाला था उसको समझाया, थाना वाला समझाया कि साहब ठीक है, आप वो पैसा बांट रहे हैं, लेकिन आप गलत तरीके से बांट रहे हैं, ठीक है, आपका तरीका गलत है। आप इस तरीके से अगर किसी को बांटिएगा तो वो लोग गलत ही समझेगा। आप एक काम करिए कि आप एक ऑटो पे किराया पर लीजिए ऑटो, और आप ऑटो किराया पर लीजिए और उस नोट को ना गिराते जाइएगा, और नोट को गिराते जाइएगा, देखिएगा ना कि लोग जब आप वापस जब आएंगे ना, तो नोट आपको जमीन पर नहीं मिलेगा, आपको उठा लेंगे। क्योंकि इस देश के लोग क्या है, गिरे हुए चीज को उठाना बहुत पसंद करते हैं। आप अगर सामने किसी को दीजिएगा ना, सामने से किसी को, तो आपको क्या गलत समझेगा। तो मतलब कि जैसे अगर मान के अचानक देखिएगा, अगर हम बाजार में चल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं रास्ते में, जब पैसा गिरा हुआ रहता है, सामने से उठा लेते हैं क्या? नहीं उठाते हैं ना। ये हिसाब से क्या हुआ फिर? तो हमें ना किसी को सीधी तरीके से नहीं देना है इस बिजनेस को। उसको पहले उसको आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन दिखाइए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद उसको जब क्लियर होगा, तब उसको आप अच्छा से जानकारी दे करके उसको आप इस बिजनेस में ज्वाइनिंग कराइए। जब तक उसको बिजनेस रजिस्टर नहीं दिखा देते हैं, पूरा जानकारी नहीं देना है किसी को भी।
यही भी एक लीडर का, आप लोग जितना सब लोग लीडर जुड़े हुए हैं तो आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग सभी लीडर जुड़े ध्यान रखिए। अब आप लोग इसी तरह से आप लोग इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को कैसे दिखाना, जैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग क्लास है, उस ट्रेनिंग क्लास को आप लोग देखिएगा, वो कैसे कैसे बिजनेस प्लान देना है, उसमें भी सारा जानकारी मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो बताइए बाकी आप लोग को हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग क्लास कैसे लगा।